से तुलना करी गई है। राहुल गांधी की बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है ये गलत है, ऐसा निशाना नहीं, ऐसी तुलना नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को राम की समझ तक नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। राम सेतु और राम मंदिर रुकवाने वाले अब राम की शरण में हैं और राम से तुलना बहुत इमेच्योर बात करी गई है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा गया है। गौरव भाटिया, अरविंद केजरीवाल कृष्ण भी हो रहे हैं और मनीष सिसोदिया भगत सिंह हो रहे हैं और राहुल जी अब प्रभु राम से उनकी तुलना हो रही है और अभी अभय दुबे ने एक अपनी बात को रखा। व्हाट इज योर रिएक्शन गौरव भाटिया? अमीश जी, मैं एक बात कहता हूं, देखिए यहाँ आचार्य जी बैठे हैं और अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है, आप ही के चैनल पे आचार्य जी जाने जाते हैं सत्य वचन बोलने के लिए। एक सवाल पूछा गया, क्या कांग्रेस में चाटुकारिता, चमचागिरी जरूरी है? आचार्य जी ने कहा बिल्कुल चमचागिरी जरूरी है और सत्य यही है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, चुनाव आए तो चुनावी हिंदू बन जाना। देखिए आचार्य जी से, अभय दुबे जी से ये पूछिएगा सवाल। प्रसादी लाल मीणा ने कहा भगवान राम ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की थी जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी पद यात्रा मान लो कर रहे हैं, भगवान राम से तुलना आप करोगे? दूसरी बात, इतनी हिम्मत है किसी और धर्म के ईश्वर भगवान से तुलना करके दिखा दो, पता चल जाएगा। तीसरी बात, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जो बताएगा चाटुकारिता, चमचागिरी किस सीमा तक पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी चमचे से खाना खा रहे थे, चमचा गिर गया। राहुल गांधी बोले चमचा, आपको मालूम है उनके बगल में जितने लोग थे सब आ गए, कहते मैं हूं ना, मुझे दुनिया चमचा ही बुलाती है। यही हाल है। और अभी जी एक और उदाहरण देता हूं। जी के सुधाकर हैं, ये अध्यक्ष हैं केरला इकाई के कांग्रेस पार्टी के। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा लक्ष्मण भगवान के मन में आया एक ख्याल कि भगवान राम को जो इनका वो था रथ था उस पे जा रहे थे कि वहां से उठा के फेंक दूं। ये बात सोचिए, भगवान राम के लिए बोल रहे हैं कि धक्का दे दूं मैं, लक्ष्मण भगवान कहते हैं। और केरला के ऊपर से जा रहा था पुष्पक विमान। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए आप अपने राहुल गांधी को लॉन्च करिए, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करिए। कभी चुनावी हिंदू बना देते, कभी आतंकवादी बना देते। ठीक है, अब अभय दुबे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया में आपको भगत सिंह दिखते होंगे, अरविंद केजरीवाल में भगवान कृष्ण भी दिखते होंगे, उनका भी अपना मत है जी, क्या करिएगा आप बताइए जरा। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी मानसिकता का राजनीतिक दल है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप जानते हैं, अगर भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने की बात राहुल गांधी जी के लिए कह दिया तो बुरा लगा। भगवान राम की और माता सीता की शराब से तुलना की भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। भगवान राम के लिए कहा कि रम में बसते हैं और जिन में बसती है जान की, ये भारतीय जनता पार्टी के नरेश अग्रवाल, और उस नरेश अग्रवाल को गले लगा लिया। कहा कि भगवान कि कहा कि वो नेता, वो जो भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता का अपमान करने वाले को गले लगा लिया। ये कहकर बोल रहे हैं, ये कहकर जिसने समझते हो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा का, भगवान विष्णु का, माता सीता का इतना अपमान किया, उसको गले लगा लेते हैं। भगवान राम और जो भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर चलने की मंशा जताते हैं उनका तिरस्कार करते हो। ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आप धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी ने भी पद यात्रा करी थी, 4000 किलोमीटर थी, वो राहुल गांधी जी से बड़ी पद यात्रा थी। क्या भगवान राम के वनवास की बराबरी राहुल गांधी की पदयात्रा से की जा सकती है? क्या आपको लगता है ये जायज बात थी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके नेता ने जो करा और फिर नाना पटोले ने जो करा, आर फॉर राहुल और आर फॉर राम, देखिए नहीं ये क्या जायज बात है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात बताता हूं, मेरे भोले भगवान प्रभु श्री राम की बात बताता हूं।
सर मेरे सवाल की बात बताइए, प्रभु तीन राम को पग में पढ़ना होगा तो मैं त्रिलोकी को- रामचरितमानस में पढ़ लूंगा। मुझे आपसे जानने की क्या आवश्यकता है? मेरा निवेदन यह है कि मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना 10 सेकंड के अंदर। मेरे साथ यहां पर दो साधु संत बैठे हुए हैं, उनसे मैं जान लूंगा प्रभु राम। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर आप धर्म के ज्ञाता हैं और अगर भगवान राम को आप भी प्रभु मानते हैं, क्या आपको लगता है ये तुलना जायज थी? मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए इस बात का। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं अभय जी, आप तो ऐसे ना थे। आप इधर उधर देखना चाहते, मैं तो भगवान राम के रास्ते पे ही ले जा रहा हूं आपको। देखिए कितना खूबसूरत वर्णन कर रहा हूं। वो त्रिलोकी जिन्होंने 3 पग में नाप दिया पूरे ब्रह्मांड को, वो केवट का निहोरा कर रहे हैं। वो केवट के आश्रय गंगा को पार कराने के लिए आपने सही बोला। वो प्रभु राम जिन्होंने 3 पग में, जिन्होंने 3 पग के अंदर नाप दिया, आप उनका मुकाबला राहुल गांधी से कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या आपको लगता है प्रभु राम के 3 पग और राहुल गांधी के 3 पग दोनों बराबर हैं? आप मुझे बताइए इस बात की। आपने सही बात बोली, आई एग्री विद यू। क्या जिन्होंने तीनों पग पर पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, उनका मुकाबला राहुल गांधी के साथ क्यों? सवाल है मेरा ये, क्यों? भगवान प्रभु श्री राम यही चाहते हैं कि समूचे ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करे, मेरे नैतिक मूल्यों पर, मेरी वचन तो की मतलब मर्यादा पर ओह माय गॉड, आप कह रहे राहुल गांधी की प्रतिस्पर्धा भगवान राम के साथ है। भगवान प्रभु श्री राम चाहते हैं। यही यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के राम राज्य की अवधारणा है। एक सेकंड स्वामी दीपांकर, और इनसे भारतीय जनता पार्टी भगवान राम से के साथ लगी पड़ी है भैया। जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो अटल जी, ओके, अजय लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन स्वामी दीपांकर लंबे अरसे से इंतजार करें। ओके अबे दुबे, अब आपने जो कहना था कह दिया, प्रतिस्पर्धा भगवान राम के साथ है, ठीक है? नहीं आखिरी 10 सेकंड। नहीं बिल्कुल 10 सेकंड नहीं सर, अब आपने काफी देर बोल लिया। सर मेरा निवेदन मानिए, बाकी गेस्ट भी है मेरे साथ। ओके दीपांकर स्वामी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ अमीश किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का सवाल नहीं होता। भावनाएं हो सकती हैं, अबे भाई भावना में बह गए मुझे लगता है, परंतु भगवान के साथ क्या प्रतिस्पर्धा कीजिएगा? भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है स्वयं के लिए आप अनंत चुनौतियों को खड़ा कर लेते हैं जब आप भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। अरे कर रहे हैं महाराज, आप मगर इतना जरूर कहूंगा भाई, एक बार सुनने दे भाई, अमीश भाई बोलने दीजिए, ये तो फेयर नहीं है ना जी। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, ये कह रहा हूं कि परमात्मा के साथ प्रतिस्पर्धा का कोई अर्थ ही नहीं बनता। आचार्य जी भी बैठे, वो भी इस चीज को बताएंगे। पर जिस प्रकार से अभय भाई ने भाव में बह करके कही, मैं भाव को कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मगर परमात्मा के साथ प्रतिस्पर्धा का अर्थ समझते हैं। सोचिए कि प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता क्या है अभय भाई, और फिर वो भी भगवान के साथ। भगवान विष्णु के वामन देव अवतार ने 3 पग में धरती नापी थी, राम ने नहीं, उन्हीं के अवतार ने, जिनका नाम वामन देव था, भगवान वामन भी कह देते हैं। पर मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु राम की बात करते हैं, उनके अनुसरण की बात करते हैं, उनके पग पर चलने की बात, उनके पथ पर चलने की बात करते हैं, तो कई चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अमीश भाई, देवबंद और सहारनपुर के अंदर एक कहावत कही जाती थी, अब तो पूरे भारत में प्रचलित है, बोले कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और आप जब राम की बात करते हैं तो निस्संदेह राम का सम्मान करना, प्रभु राम का आदर करना, प्रभु राम के मार्ग पर चलना, कोई दिक्कत नहीं, चलना चाहिए, सभी के लिए जरूरी है। पर वर्तमान जी आचार्य जी, मगर उसके बाद अजय लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड अच्छा जी स्वामी जी, मैं आपको 10